पति और पत्नी के विचार मिल जाएं तो झगड़ा ही ना हो। भाई खेल किसका है? विचारों का। यदि संबंध होता है ना, तो पुरुष का स्त्री से संबंध होता है तो संबंध शरीर का थोड़ी होता है। शरीर के मिलन को मिलन नहीं कहते, विचारों के मिलन को मिलन कहते हैं। अब मिले, कब मिले? जब विचार मिले। विचार नहीं मिले तो शरीर मिला तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। शरीर मिला पर विचार नहीं मिले तो क्या होगा? तलाक हो जाएगा। क्यों मेरी मां? बताओ क्या मिलने चाहिए? बोलो। विचार पति का पत्नी से। अच्छा, विचार कैसे होने चाहिए? मेरा मानना है कि पति को सरेंडर कर देना चाहिए और पत्नी को भी सरेंडर कर देना चाहिए एक दूसरे के आगे। यदि सरेंडर कर दिया दोनों ने तो आपकी गृहस्थी चलेगी नहीं, बिंदास दौड़ेगी। और आपने सरेंडर नहीं किया तो चलेगी नहीं, घिसटेगी, फिर रोगे। आजकल स्त्रियों का क्या है, पुरुषों का क्या है? रिश्तों में समर्पण नहीं है। पुरुष कमाता है, कमा के पैसा पूरा पत्नी को नहीं देता, थोड़ा देगा खर्चा पानी 10-5 हजार, बाकी अपनी तिजोरी में रख लेगा, क्योंकि उस पुरुष का पत्नी में समर्पण नहीं है। अच्छा, पत्नियों को दे दे पूरा पैसा तो जाके लिपस्टिक खरीद लाएं, पर्स खरीद लाएं, साड़ी खरीद लाएं 10,000 की। तो स्त्रियों का भी समर्पण नहीं है कि पति की मेहनत की कमाई हम उसे संभाल कर रखें। यदि पत्नियां पति का पैसा संभाल कर रखने लग जाएं और पुरुष पत्नी में समर्पित कर दे पूरा सब कुछ, और पत्नियां भी उसे संभालना सीख जाएं, उस पैसे से 1 रुपए फिजूल खर्चा ना करें, तो आपके रिश्ते कैसे होंगे फिर बताओ? अब पुरुष पैसा देता है तो स्त्रियां उड़ा देती हैं, मतलब आपने विश्वासघात कर दिया। हमने तो विश्वास करके आपको दिया, आपने पूरा पैसा उड़ा दिया, चाट पकौड़ी खा गई। फिर समर्पण कैसे होगा? रिश्तों में समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए। शंकर जी गए, चलो सती कथा सुनते हैं। कथा सुने। शंकर जी को तो हो गई कथा में श्रद्धा, शंकर जी को जागी कथा में श्रद्धा, और माता सती को जागा संदेह। भगवान राम की कथा हुई तो शंकर जी को क्या जागी? राम के प्रति श्रद्धा जागी, और माता सती को क्या जागा? संदेह। अब शंकर जी कथा सुनकर चले तो रास्ते में चूंकि शंकर जी की श्रद्धा थी तो कथा सुनी तो भगवान का दर्शन तो हो नहीं था, तो कथा का फल है भगवान का दर्शन। कथा सुनने वाले को भगवान का दर्शन जरूर होगा, किसी भी रूप में हो बस होगा। तो शंकर जी को हो गया राम का दर्शन। उस समय राम रो रहे थे, रावण सीता चुरा के भागा, राम जी रो रहे, सीते सीते। राम बोले सीता कहाँ हो? तो शंकर जी बोले मेरे राम का दर्शन हो गया, क्योंकि मैंने राम की कथा सुनी। अब सती को तो हो गया था संदेह और राम मिल गए, रोते भये। तो सती बोली ये कैसा भगवान? जो पत्नी के लिए रोता हो वो भगवान तो नहीं हो सकता। सती को ना भगवान राम पर संदेह हो गया। शंकर जी से बोली ये भगवान नहीं है। शंकर जी बोले भगवान है। तो बोले भगवान है तो ये रो क्यों रहे हैं पत्नी के लिए? भगवान को तो सब पता होता है, तो इन्हें पता क्यों नहीं चल रहा है कि पत्नी रावण चुरा के ले गया? शंकर जी बोले पता सब है, ये नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सती बोली नहीं, ये भगवान नहीं है। आज आपने भांग ज्यादा चढ़ा ली लगता है, ये भगवान नहीं है।
ये कोई ऐसे ही है। शंकर जी समझाए, देवी ऐसा ना कहो, ये भगवान है, नारायण है, राम बनकर लीला कर रहे हैं। सती बोली, नहीं, भगवान तो नहीं हो सकते, भगवान तो सर्व ज्ञाता होते हैं, इन्हें तो रावण का ज्ञान नहीं हो रहा है, अपनी पत्नी का ज्ञान नहीं हो रहा है, पागलों की तरह घूम रहे हैं, ये तो कोई पागल है। अब बताओ, राम भगवान है कि नहीं? क्यों मैया, राम कौन है? पर सती क्या कह रही है? ये कोई पागल है, पत्नी के लिए रो रहे हैं। सोचो, सती माता ना समझ पाई कि ये भगवान है। अब जिस भगवान को माता सती नहीं समझ पाई, उस भगवान को भला हम और आप कितना समझेंगे? शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा, तुम्हारे मन में यदि संदेह है तो जाओ सती परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई। क्या बनकर गई? सीता राम के आगे खड़ी हो गई। राम ने पहचान लिया, ये तो सती है, प्रणाम किया, मां आपकी जय हो। शंकर जी कहाँ हैं? सती बोली, हम तो सीता बनकर खड़ी, आपने कैसे पहचान लिया? राम जी ने कहा, हमारी सीता हमारे पीछे खड़ी होती है, आगे कभी खड़ी नहीं हो सकती। स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव कैसे बदलोगे? मेरी सीता तो सीता है। अब सती समझ गई कि ये भगवान है। तब नारायण ने, भगवान राम ने अपना रूप दिखाया माता सती को। हर जगह सीताराम दिखाई पड़े। माता सती ने आंखें बंद कर ली, सत्य को देखा ही नहीं। कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं। कैसे होते हैं? जिद्दी। वो सच को देखना ही नहीं चाहते। सच सामने आ भी जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं जो हमने कहा वही सत्य है। सती भी बोली, जो हमने कहा वही सत्य है। सत्य प्रकट हो गया, मानने को तैयार नहीं। कुछ लोग गलती मानते भी नहीं। चलो गलती कर लिया, कोई बात नहीं, भैया मान तो लो कि गलती हुई है। अब माता सती यदि राम की शरण में चली जाती तो बच जाती। कर दिया। सोचो, शंकर जी ने अपनी पत्नी का क्या किया? त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? शंकर जी बोले, देवी तुमने मेरे भगवान पर संदेह किया, ना तो तुम शरण में गई, ना तो तुमने गलती को स्वीकार किया। तुम अपनी गलत बात को झूठ लगा लगा करके उसे सच साबित करती रही। अब हमारा तुम्हारा मिलन ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सीता का रूप बना लिया। शंकर जी बोले, राम को हम अपना पिता कहते हैं, सीता हमारी माता है, और अब तुमने पत्नी होकर मेरी माता का रूप बना लिया। अब तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं देवी? शिव ने, भगवान ने माता सती का परित्याग कर दिया। सच बताएं, इस धरती पर, इस संसार में शंकर जी से बड़ा भगवान राम का, भगवान नारायण का धरती पर कोई दूसरा भक्त नहीं हो सकता। भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त कौन? वैष्णवानाम यथा शंभु। इस धरती के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। शंकर जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। इसलिए जिनकी भक्ति शंकर जी करते हैं, उन्हीं भगवान की भक्ति हम सबको करना चाहिए। और शंकर जी से प्रार्थना करते रहो, हे भोलेनाथ, जितना प्रेम आपके भीतर राम के प्रति भगवान श्रीमन नारायण के लिए, उतना प्रेम हमारे भीतर भी प्रकट हो भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो। शंकर जी कौन है? भगवान के बहुत बड़े भक्त। क्योंकि भक्त भी भगवान से कम नहीं होता, इसलिए शिव जी को भी भगवान कहते हैं। इसलिए शिव जी को भी क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं।
माता सती का परित्याग कर दिया। सोचिए, पत्नी का त्याग कर दिया शंकर जी ने, किसके लिए? कि इन्होंने मेरे भगवान पर परीक्षा की, संदेह किया। इतने बड़े हैं शंकर जी कि पत्नी का भी त्याग कर देते हैं। ईश्वर में श्रद्धा नहीं थी तो बोले हम आपका क्या करेंगे। इसलिए पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, भगवान पर श्रद्धा रखने वाले हों, संदेह वाले ना हो। संशयात्मा विनश्यति, संशय नाश करता है, श्रद्धा उत्थान करती है। श्रद्धा बड़ी है, संदेह नष्ट कर देता है। माता सती का त्याग कर दिया। एक दिन की बात है कि भगवान शंकर जी माता सती के सामने बैठे हैं और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया दक्ष ने, भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए, शंकर जी ने मना किया कि सती वहां ना जाओ, वहां जाने से आपका कल्याण ना होगा, आपका भला ना होगा। शंकर जी की एक बात ना सुनी। सती माता मनमाना करती, और जो स्त्री मनमाना करेगी वो सुखी कभी नहीं रहेगी। इसलिए स्त्रियां मनमानी बिल्कुल ना हो। मनमाना आचरण करने वाली स्त्रियां वो माता सती ही क्यों ना हो, मनमाना आचरण किया तो उन्हें भी जल करके मरना पड़ा। दक्ष के यज्ञ पर गई बिना बुलाए। शंकर जी ने मना किया, देवी मत जाओ, पर गई। वहां जाके देखा कि शिव का अपमान हो रहा था। यज्ञशाला में सब देवी देवताओं का भाग था, पर भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। माता सती को क्रोध आ गया, दक्ष मैं तुम्हारी बेटी हूं, आज मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुमने मेरे पति का अपमान किया। देखो माता सती यहां पर सही है। आजकल की लड़की अपने पति का पक्ष नहीं लेती, अपने पिता का पक्ष लेती। स्त्री को किसका पक्ष लेना चाहिए, पति का या पिता का? बोलो बोलो, किसका पक्ष लेना चाहिए? क्यों? किसका पक्ष लेना चाहिए? पति का। पर आजकल कुछ लड़कियां, कुछ बहुएं अपने पति का पक्ष नहीं लेती, पिता का पक्ष, मां का पक्ष लेती है। मां बोलती है बहू बेटा आजा, मायके आजा, बेटी भाग जाती है, मां बुला रही है जाऊंगी। पति लाख रोके वो रुकती नहीं है ना। चलो बुलावा आया है, मां ने बुलाया है, हाँ? अब मां बुलाई तो दौड़ी आई। पति बोला अच्छा गलती हो गई, पति पत्नी की हो गई लड़ाई। तो बहू ने, बेटी ने बताया कि मां आज इन्होंने हमें ऐसा कह दिया। मां बोली बेटा तो एक काम कर आजा। बेटी आ गई अपने मां के घर। पति ने फोन लगाया पति को, अरे भाग्यवान सॉरी गलती हो गई, अब नहीं बोलेंगे डांटेंगे नहीं, आ जाओ। तो फिर बेटी बताती अपनी मां को, मां मां उनका फोन आया, क्या जवाब दूं? तब फिर मां उनको पाठ पढ़ाती, बेटी तुझे जाने की जरूरत नहीं, दामाद जी तो नाक रगड़ते यहीं आएंगे, जब नाक रगड़वा लूंगी तब भेजूंगी, आने दे, तू सब्र रख। ये मां है कि डायन है? एक बात बताओ, दामाद कौन होता है?
दामाद को मंडप के नीचे बिठा के पांव पूजा की नहीं, कन्यादान दिया कि नहीं? बोलो, आपने कन्यादान दिया है। जिसके पांव तुमने समाज के आगे पूजे, आज उससे तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे दरवाजे में नाक रगड़े? तो जिसका पांव पूज करके सम्मान किया था, आज नाक रगड़वा के तुम अपमान कर रही हो, तो क्या ये धर्म है? बोलो। और धिक्कार तो उस स्त्री को है। तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति नाक रगड़ रहा है और तुम तमाशा देख रही हो। कम से कम पति के साथ तो खड़े हो जाओ। जो स्त्री अपने पति के साथ नहीं खड़ी होती, वो स्त्री कैसी है? वो स्त्री पत्नी कहलाने की अधिकारी है? अरे हर पति पत्नी के बीच का झगड़ा होता है, सबके घर में झगड़ा होता है, पर अपने पति का, चलो पत्नी हो तुम, जो बोलना हो बोल लो, पर तुम अपने, एक यहां आया मेरे पास लड़का प्रश्नोत्तरी में, बोला गुरुजी मेरी पत्नी, मेरी जरा लड़ाई हो जाए मेरी पत्नी से तो मेरी पत्नी अपने भाइयों को फोन लगाती है और इसके भाई आके मुझे मार के चले जाते हैं। अब सोचो कि उसके भाई दबंग हैं, तो वो जब चाहे अपने भाइयों को बुलवा के अपने पति को 2-4 पड़वा देती है। ले, अब बताओ क्या ये धर्म है कि आप अपने पति को अपने भाइयों से पिटवाओ, अपने बाप से पिटवाओ, अपनी मां से अपमान करवाओ? या तो रिश्तों में, या तो फिर हम कहते हैं अपनी बेटियों का बिल्कुल विवाह मत करो, अपने घर पे रखो, कन्यादान ना करो। और जब किया है तो लड़ाई झगड़ा तो होगी, 2 बात सहन करने की ताकत रखो, यदि सम्मान से सब चाहते हो तो, वरना फिर वो तुम्हारे यहां नाक रगड़ेगा। जो दामाद नाक एक बार रगड़ लेगा, चलो मजबूरी में वो सब कर लेगा, लेकिन वो ना तुमसे सदा के लिए नफरत करना स्टार्ट कर देगा। फिर कभी तुम्हारे लिए श्रद्धा ना होगी, तुम्हारे कीड़े पड़ जाएंगे तो उसे फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि वो जान गया कि तुम कौन हो। श्रद्धाएं समाप्त हो जाती हैं। और देखो, हर चीज वापस आ सकती है, पर श्रद्धा वापस नहीं आती। बात सही है कि गलत है? इसलिए रिश्तों में ना रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। एक बार यदि आपने खींचातानी करके रिश्ता तोड़ दिया तो जुड़ तो जाएगा, पर गांठ रहेगी। मैं चाहता हूं कि रिश्तों में कभी गांठ ना पड़े, इसके लिए आप सबका समझदार होना जरूरी है। एक की समझदारी से कुछ ना होगा, केवल स्त्री समझदार हो या पुरुष समझदार हो, लड़के के माँ बाप समझदार हो, लड़की के माँ बाप समझदार हो, एक के समझदारी से कुछ ना होगा, सबका समझदार होना जरूरी है। थोड़ा हम समझदार हो, थोड़ा आप समझदार हो। क्यों मेरी माँ, बात सही है? सच बताओ, आज के जमाने में लड़की की माँ ये चाहती है ना, कुछ माएं कि दामाद जी यहां आए नाक रगड़े? बोलो हाँ। उसका भाव यही होता है, वो अपने दामाद को अपना नौकर बना के रखना चाहती हैं कि जैसा हम कहें तुम वैसा करो। इसी चक्कर में ना आजकल रिश्ते टूट रहे हैं। माता सती ने सही निर्णय लिया। माता सती ने अपने पिता के घर जाकर देखा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने किया। माता सती क्रोध में डूब गई। पिता से कहा, दक्ष
तूने मेरे पिता पति का अपमान किया, अब मैं तेरी बेटी बनकर जीऊंगी ना, क्योंकि मेरे पति तो मुझे प्यार से दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, मेरा नाम जब लेते हैं तो आपका नाम लेकर बुलाते हैं। आज मेरे पति का आपने अपमान किया। माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई और कहा कि मैं शिवद्रोही की बेटी बनकर जी नहीं सकती। दक्ष, तुम शिवद्रोही हो। तुम कौन हो? शिवद्रोही हो, और तुमने शिव का तिरस्कार किया है। मैं शिवद्रोही की बेटी बनकर जी नहीं सकती। और माता सती ने योग अग्नि में जलकर शरीर त्याग दिया। और वही माता सती का शरीर जब जला तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ को खबर लगी कि सती जल गई। दौड़ पड़े, माता सती का शरीर जलता हुआ उठाकर शंकर जी छाती से लगाए माता सती को जलता हुआ शरीर, और दौड़े। भगवान नारायण ने देखा कि शंकर जी तो छोड़ने को तैयार नहीं। तब माता सती तो मर चुकी थी, पर सती को तो गले लगाए शंकर जी पागलों की तरफ सती सती कहकर दौड़ रहे हैं। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन से माता सती के शरीर को काटना शुरू किया, क्योंकि वो छोड़ने को तैयार नहीं। तो एक एक अंग काटा तो माता सती के शरीर के 52 टुकड़े हुए भगवान के सुदर्शन से। और वो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनकर के तैयार हो गए। वही वामन शक्ति पीठ है। बाद में माता सती दक्ष ने यज्ञ किया, उसका सिर काटा गया। बाद में बकरे का सिर जोड़कर यज्ञ पूरा कराया गया। बाद में सती पार्वती बनकर प्रकट भई और 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आपने 10,000 वर्ष केवल बिल्व पत्र खाया, बिल्व पत्र ने आपके प्राणों की रक्षा की। अब मैं बिल्व पत्र सदा स्वीकार करूंगा। तब से शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ने लगा, क्योंकि सती माता पार्वती को बिल्व पत्र बड़ा प्रिय है। बाद में शंकर जी का विवाह माता पार्वती से हुआ और वो कैलाश पर विराजे। माता सती के कोई पुत्र नहीं था। जब वो पार्वती बनी तब इनके कार्तिकेय और गणेश जी 2 पुत्र हुए। भगवान शिव आनंद से अपनी पत्नी के साथ विराजे हैं। शंकर जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। देखो भगवान राम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, रावण से लड़ गए। शंकर जी पत्नी से कितना प्यार करते हैं कि जलता हुआ शरीर छाती से लगाकर दौड़ते रहे। हाँ कि ना? भगवान कृष्ण कितना प्यार करते हैं, राधा रानी के पांव दबाते हैं हमारे कन्हैया। बस आप लोग हैं कि बस अपनी पत्नियों से लड़ते रहते हैं। जबकि शंकर जी बहुत प्यार करते हैं, राम जी बड़ा प्यार करते हैं, बस आप लोग हैं जो लड़ते रहते हैं। क्यों जी? बात सही है। अपनी अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करना चाहिए, बड़े प्रेम से रहना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे राम सिखा रहे हैं, शंकर जी सिखा। शंकर जी का कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जिस मंदिर में शंकर जी के साथ पार्वती जी ना हो। बोलो हाँ। बस आप ही है दोस्तों के साथ अकेले भाग जाते हैं। शंकर जी कहीं दोस्ती यारी में नहीं जाते, पत्नी के साथ चलते हैं। क्यों? जो पति अपनी पत्नी क्या है? पत्नी सुरक्षा कवच है। पत्नी साथ होगी तो कोई चुड़ैल तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। यदि पत्नी दूर हुई तो एक चुड़ैल बैठी है ना, वो आपको पकड़ लेगी। हाँ या ना? क्यों? सही है दादाजी? जहां जाओ पत्नी के साथ जाओ। सही है कि गलत है? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? पत्नी को छोड़ो मत। आप सही हैं? पत्नी के साथ चलते, जहां जाओ पत्नी के साथ जाओ।
शंकर जी के मंदिर में पत्नी विराजी। अच्छा देखो, शंकर जी बड़े परोपकारी हैं, बड़े दानी हैं, शिव समान दाता नहीं। विपत विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के यशवार। शिव समान दाता, शंकर जी के जैसा कोई दाता, शंकर जी बड़े दानी हैं, शंकर जी जैसा कोई दानी नहीं। इसलिए कहता हूं, शंकर जी की कथा ये सिखाती है कि हम शिव जी के जैसे परोपकारी बने।